सभी दर्शक ध्यान दें। वीडियो में कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको शायद सूट ना करे। काफ़ी आपको लगे, अगर आप फेमिनिस्ट हैं तो हो सकता है आपको खिलाफ भी लगे, और मतलब काफ़ी दर्शकों को शायद कुछ अच्छा भी लग जाए। और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मैं भलाई के लिए बना रहा हूँ, मतलब कि शायद इस वीडियो से कभी किसी का भला हो पाए, इसको सोच को लेते हुए मैं बना रहा हूँ। और वीडियो का कोई भी मकसद, कोई भी लाइक से, कोई भी व्यूज़ से चक्कर नहीं है। और वीडियो में सभी जो बातें हैं बिल्कुल सच हैं और रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं। 2 स्टोरीज़ आपको बताऊंगा और उसी में उम्मीद करता हूँ आप सभी को मतलब कुछ सीखने को मिलेगा ज़रूर। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ज़्यादा महिलाओं से ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा अगर आपको बुरा लग जाए कोई भी बात, तो वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, आगे प्लीज़ ना जाएं। तो चलिए बात करता हूँ। हालांकि मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाला था, लेकिन आज मेरे मामा जी हैं और उन्होंने मेरे को थोड़ा मोटिवेट कर दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना ही दूँ। तो भाई बात ऐसी, देखो मेरे साथ 4th क्लास में पढ़ता था एक लड़का जिसका नाम था रमेश। और वो दोस्तों था एक पास के ही गांव से था, मेरे गांव से। तो मैं उसको बिल्कुल एड्रेस नहीं करना चाहता अभी। और उसका नाम था दोस्तों रमेश, और मतलब काफ़ी अच्छा दोस्त था मेरा, क्लास 4 से ही, और अभी तक दोस्ती था मेरा। और रेगुलर मतलब हमारा टच था। हालांकि हम दोनों 6th क्लास तक एक साथ पढ़े थे, और उसके बाद मतलब मैं कहीं और चला गया था, वो कहीं और चला गया था। और लेकिन उसके बाद हम रेगुलर टच में रहते थे। और लड़का बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, और कंपटीशन की तैयारी करता था अभी भी। और मेरे को तो हालांकि जॉब मिल गई, लेकिन अभी वो तैयारी कर ही रहा था, और शायद उसको मिल भी जाती जॉब अगर सब सही रहता से बात करता हूँ दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, वो मेरा एक ऐसा दोस्त था जो मेरे पास रेगुलर कॉल करता था। हर 3 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में मेरे पास कॉल कर लेते था और पूछता था हमेशा, अच्छी अच्छी बातें बताता था कि भाई लाइफ में हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और आप में से काफ़ी भाई ऐसे होंगे जिनको पता है कि भाई मेरे फादर नहीं है, मैं फादरलेस हूँ। और वो भी फादरलेस था, तो उसके फादर की डेथ हो गई थी। इसमें एक ट्रेन हादसा हुआ था इधर रेवाड़ी से दिल्ली जो रूट जाता है उस पर। तो उसके फादर की जो है डेथ हो गई थी, और उनके पास अच्छी ज़मीन थी, मतलब ठीक था काम, और घर पे कोई उसके है नहीं, उसकी मदर है बस। जब वो 13 साल का था उस समय उसके पिताजी की डेथ हो गई थी शायद, और 13 से भी, मैं मतलब एज में श्योर नहीं हूँ, शायद 13 से भी कम था उस टाइम पे डेथ हो गई थी। तो काफ़ी मतलब जिम्मेदार सा आदमी था वो, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसके पीछे एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मतलब बात क्या हुई कि अक्टूबर को 29 अक्टूबर को शायद उसका मेरे पास फ़ोन आया। बोला भाई मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने पूछा हाँ भाई कितने चाहिए। तो बोला भाई मेरे को 2-1 हज़ार रुपये चाहिए। तो मैंने उसको 2 हज़ार रुपये दे दिए उस टाइम पे। और मतलब रेगुलर कॉल पे रहता था वो तो रेगुलर कॉल करता था मेरे पास 2-3 दिन में, 2-3 दिन में। तो उसके बाद उसका कॉल नहीं आया मेरे पास कभी भी। बीच में मेरे मामा की शादी हुई, बीच में 1-2 और प्रोग्राम हुए, मैंने उसके पास मैसेज भी किया व्हाट्सएप पे कि हाँ भाई कहाँ है ये वो। मेरे पास सारी बातें शेयर करता था, मैं उसके साथ सारी बातें शेयर करता था। हालांकि दोनों की सिचुएशन हमारी सेम ही थी उस टाइम पे। और काफ़ी समय के बाद मतलब एक दिन रात को मेरे को सपना आया। मैं अभी बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि भगवान पता नहीं क्या सोच के क्या कर देता है, कि भाई एक दिन रात को आया मेरे को सपना। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं हुई है, पीछे 10-15 दिन की बात हुई है। तभी से मेरे दिमाग में थोड़ा सा सस्पेंस है, और उसी को निकालने की मैं आप सभी को मतलब वीडियो के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि वो सभी बातें मेरे अंदर से निकल जाएं, ताकि बार बार मेरा दिमाग उन बातों को रिपीट ना करे। क्योंकि ज़्यादा मेरे जो दिमाग में है कुछ मेरे को हैरेसमेंट सा फील हो रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या हुआ कि उसका आया, उसके बाद उसका कोई मैसेज, कोई फ़ोन नहीं आया। मेरे को आया सपना उसके बाद कि भाई उसकी डेथ होगी, रमेश की डेथ होगी। सपने में मैं ऐसे कर रहा था, और मेरे साथ बहुत ही टच था आदमी, मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे टच होते हैं। तो मेरे साथ काफ़ी टच था, और सारी बातें होती थी हमारी, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से बात होती थी, सब बातें खुल के होती थी। तो मेरे को सपना आया, तो मेरे को हो गया सुबह एक अजीब सी मेरे को हो गई यार कि कहीं मर तो नहीं गया वो, मतलब ऐसे मन में हो रहा है मेरे सपने में, ऐसे ऑटोमेटिक सी फील हो रहा है। तो क्या हुआ, मैंने सुबह फ़ोन किया कि एक दिन मतलब पीछे 2-3 साल पहले हम इकट्ठे जो है एग्ज़ाम वगैरह देने जाते थे, इसके कंपटीशन की तैयारी करता था उस टाइम पे मैं। तो उस टाइम पे जो है एक बार उसने एक नंबर से कॉल किया था, मैंने उस नंबर पे कॉल किया, क्योंकि मैंने उसके नंबर पर कॉल किया था तो वो मिल नहीं रहा था काफ़ी दिन से। तो मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया, मैंने पूछा हाँ भाई
कहाँ है और रमेश को क्या हो गया, रमेश कहाँ है, मतलब कहाँ क्या हो गया नहीं कहा मैंने उसको, रमेश कहाँ है, क्या करता है भाई, फ़ोन ही नहीं करता आजकल तो मेरे पास। तो उसने मेरे को बताया उस टाइम पे कि भाई उसने तो फांसी लगा ली होटल में और वो मर गया। उसी टाइम पे मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा जो बिल्कुल आज तक मैंने उसको, ऐसा कोई आदमी नहीं है मेरे साथ जिसको मैंने आज तक सारी बातें बताई, मैंने उसको लगभग सारी बातें बताई, मेरे पैरों तले से एकदम से ज़मीन खिसक गई। मैं सोचा कि ये क्या हो गया भाई, एकदम से मैं काफ़ी मतलब रोने लग गया मैं, क्योंकि मैं अकेला हूँ। ज़्यादातर तो लोग ये भी कह देते हैं क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा रोने के ऑप्शंस भी हैं कि कुछ नहीं, मेरे को रोना आ गया। तो मैं सोचा यार एकदम से क्या हो गया। फिर मैं उससे पूछा भाई क्या हो गया, तो उसने बताया भाई ऐसी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन क्या था उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो वो शायद गुड़गांव से थी, हालांकि मैं उसको जानता नहीं, लेकिन वो गुड़गांव से थी। वो बताता था मेरे पास हमेशा सारी बातें बताता था। तो क्या हो गया था कि उस लड़की ने उसका दिमाग बिल्कुल कैप्चर करके रखा था। इसके पीछे क्या है कि देखो, अगर मेरी कोई भी बात है तो मैं 2 बंदों से शेयर कर देता हूँ कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, ज़िंदगी में ये चल रहा है, लेकिन उसने कभी भी कोई बात ऐसी शेयर नहीं की कि आज हमारा ये हुआ, आज हमारा वो हुआ, आज हमारा ये हुआ। तो भैया क्या हुआ कि मतलब होटल में उसने बताया कि उसकी जो है हाथ की उसने नस काट के और ऊपर फांसी लगा ली और वो मर गया। और पीछे मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे उसके सिर्फ एक दादी है उसकी और एक उसकी मम्मी है। अच्छी ज़मीन है, अब वो रोती है। उसके फादर की डेथ पहले हो गई थी, बड़ी मुश्किल से, मतलब क्या बताऊँ, दुख में तो पाला था बड़ी मुश्किल से। उसने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया हालांकि, और अब जब टाइम आया, हालांकि बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, मैं आपको बताऊँगा अभी जो एग्ज़ाम्स थे, मतलब उसके बाद 2-3 एग्ज़ाम्स के रिजल्ट भी आए, लगभग हर एक एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन है। और अभी जो जेई की लिस्ट लगी है उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया, और अभी आज वो नहीं है, आप देख सकते हैं। तो उस लड़की का सिर्फ, मतलब मैं उसको जानता नहीं, लेकिन क्या चक्कर था, वो लड़की उससे बात करती थी और वो थोड़ा रंग का था सांवला। तो हालांकि उससे पहले पता नहीं उसने किसी से बात की थी कि या नहीं की थी, लेकिन उस लड़की ने उसका दिमाग बिल्कुल कैप्चर कर लिया और लास्ट टाइम पे शायद उसका ब्रेकअप हो गया होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। हालांकि वो कोई स्टार नहीं था इतना बड़ा, कोई ऐसा मतलब वो जैसे कोई बड़ा आदमी नहीं था जिससे कि वो कोई न्यूज़ आती या कुछ और ऐसा होता। तो बात वो गांव तक ही दब के रह गई और ज़्यादा ऊपर नहीं उठी। और काफ़ी मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, और मैंने देखा है उसकी माँ, मतलब अभी मरी तो है नहीं लेकिन ज़िंदा भी नहीं है, मतलब इस स्टेज में है। तो आप में से काफ़ी भाई ऐसे होंगे जो मतलब, अगर हालांकि आप मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई बंदा हो, लेकिन अगर आप किसी भी रिलेशन में जाते हैं, अगर किसी लड़की के साथ अगर आप रिलेशन में जाते हैं, तो आप मतलब इतना ज़्यादा सीरियस न लें मैटर को कि मतलब आपके जो अपने खुद के माँ बाप होते हैं या भाई बहन होते हैं या जो भी होते हैं, अपने प्रियजन होते हैं, उन सबको आपको छोड़ के जाना पड़े या मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन बने। और दोस्तों दूसरी घटना से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, न्यूज़पेपर्स वगैरह, टेलीविज़न और पता नहीं कहाँ कहाँ सब जगह न्यूज़ आ गई है कि जो भाई जगरू फौजी, जिसकी अभी पता नहीं डेथ हुई है या कन्फर्म तो हुआ नहीं है, बाकी जो बताया जा रहा है कि उसका भी ऐसा ही चक्कर था। एक लड़की थी सोनिया मलिक, और जो अभी फौजी था, ये जो जगरू फौजी मैं बता रहा हूँ, ये बालूगांव जो कैथल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है था ये फौजी, और शादी करवा ही नहीं रहा था। इसकी माँ के बयान देखते हुए कि भाई शादी तो ये करवा ही नहीं रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, और ये भी बोलता था घर पे कि भाई माँ ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं, ऐसा भाई अपनी भाषा में बोले तो बोले पढ़न दे भाई इसने, मन ने माँ इससे ब्याह करना है, नहीं मन इससे कोई मतलब नहीं, ऐसा करते करते। और बात यहाँ तक आ गई कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि वो घर पे बता के गया कि माँ मैं रोहतक जा रहा हूँ भाई किसी काम से, और वहाँ से लौटा ही नहीं। वहाँ पे उसकी मतलब डेथ हो गई, पता नहीं क्या बता रहे हैं, बोले वो लड़की बयान बदल रही है बार बार कि भाई उसने पहले तो बोल रही कुछ खा लिया, खा के उसकी डेथ होगी, फिर बोल रही उसने फांसी लगा ली, फांसी से डेथ होगी, और पता नहीं क्या क्या बहानेबाजी हैं और पता नहीं क्या क्या अभी बातें होंगी। लेकिन जो जिस माँ ने जो अपना पुत खो दिया, और आप देखेंगे वो लड़का, मैं आपको दिखाता हूँ अभी साइड में, आप देख सकते हैं बालू फौजी जो है, बिल्कुल जवान मुस्तंडा, सही हट्टा कट्टा सा जवान लड़का। और जिस माँ का मतलब इतना जवान लड़का चला जाता है उसको पता ही है उसका कितना दर्द होता है। तो भाइयों ये स्टोरी तो आप कहीं भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, लेकिन जो पीछे की बात थी, जो रियल स्टोरी मैंने बताई पीछे की, वो आपको कहीं नेट पे नहीं मिलती, क्योंकि क्या है वो कोई ऐसा स्टार नहीं था, वो मेरा दोस्त था। और आपको बताया मैं ही कोई स्टार नहीं हूँ, तो मेरा दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपको यहीं जो है
बताना चाहता था कि भाई ऐसा अगर आपका कोई चक्कर वगैरह है कुछ भी, तो उसको ज़्यादा दिमाग में न लें। अगर मतलब कोई लड़की अगर आपके साथ सच्चे रिलेशनशिप में है या कुछ और आपका चक्कर है, तो ऐसा कुछ कभी नहीं होगा आपकी लाइफ में कि वो आपको मरवा दे। या जो ये लड़की मैं बता रहा हूँ सोनिया मलिक, तो ये बोलती थी, बोली तेरी माँ को उठवा दूंगी घर से, तेरे भाई को उठवा दूंगी और तेरे को उठवा दूंगी। मतलब ऐसी लड़कियां अलग से शो हो जाता है कि उनको ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और हालांकि पता नहीं उसकी सिचुएशन क्या रही हो, हम बिल्कुल जज नहीं कर सकते, और मैं तो बिल्कुल नहीं जज कर सकता क्योंकि काफ़ी लोगों को तकलीफ़ भी होती है इस बात से। हालांकि मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि अगर भविष्य में किसी भी भाई को ऐसी कोई दिक्कत हो, कभी भी ऐसी नौबत आ जाए, तो मेरे पास मैसेज करें पर्सनली। मैं आपको बिल्कुल आपका माइंड चेंज कर दूंगा अगर आप मेरे से थोड़ी देर बातें कर लेते हो। मेरा जो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है वो आप इधर से जाके अबाउट में जा सकते हैं, आप मेरे पास फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे पास कोरा पे लिख सकते हैं, आपके पास मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया लिंक्स मैंने डाल रखे हैं वहाँ पे। आप कहीं भी जाके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट जवाब दे दूँगा। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए, और हमेशा खुद का ध्यान रखें, और पहले ही ऐसा कुछ हो तो पहले ही देख लें। और सुसाइड के बारे में कभी ना सोचें, क्योंकि बैड चैप्टर्स हर एक की ज़िंदगी में होते हैं, सबको पता है, और बुरे चैप्टर्स आते रहते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत से रास्ते होते हैं कि हम उसको चेंज करके चल सकते हैं, हम अपना रास्ता बदल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा मैं आपको बोल गया हूँगा, क्योंकि काफ़ी मेरे से सीनियर भी बैठे होंगे यहाँ पे जो वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ इसी बात के साथ कि भाई अगर आपको कुछ भी जानकारी सही लगे, अच्छी लगे, तो ऐसे बच्चों तक पहुँचाएँ जो अभी मतलब ऐसी कोई सिचुएशन में हो या फिर ऐसा कुछ होने वाला हो उनके साथ। और अगर आप वही आदमी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनके साथ ऐसी कुछ सिचुएशन है, तो आप प्लीज़ मेरे पास मैसेज करें ऐसे सुसाइड वगैरह के जो हैं केसेस। और मतलब अपने आप को ऐसा बिल्कुल न सोचे कि मैं अकेला ही हूँ ज़िंदगी में। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।